बच्चों, आज हम आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिससे हम यह जानेंगे कि दशहरा क्यों मनाते हैं। यह रामायण का ही एक भाग है। तो बच्चों, कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ जी को अपने पुत्र श्री राम भगवान को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। पुत्र राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास में भेज रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। पिताजी, जब मेरे पति ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की आज्ञा प्रदान करें। पिताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी भैया के साथ जाऊंगा, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण अधूरा है। बच्चों, माँ सीता और लक्ष्मण जी की बातें सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अनुमति दे दी और फिर श्री राम भगवान पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। बच्चों, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो बहुत सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी लगते हैं। मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करूंगी। मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। बच्चों, फिर शूर्पणखा ने अपनी राक्षसी शक्ति से अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर सी कन्या का रूप बनाकर प्रभु श्री राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और बल से बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु हे देवी, मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ इस वन में ही है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हैं। वह इस वन में अकेला है। बच्चों, जब भगवान श्री राम ने विवाह से मना कर दिया, तब शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा और फिर उसने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और सोचने लगी, इसने मना कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई भी उसी की तरह दिखता है। मैं इसी से विवाह करूंगी। फिर वह लक्ष्मण जी के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हे देवी, मेरा विवाह तो हो चुका है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।
किंतु आप इस वन में अकेले हैं, तो आपको मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, यहाँ से चली जाओ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए। शूर्पणखा की बात सुनकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। बच्चों, जैसे ही शूर्पणखा की नाक कटी, वैसे ही शूर्पणखा अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। भैया भैया, यह तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, इसे जाने दो। फिर क्या बच्चों, शूर्पणखा रोते हुए गुस्से में वहां से सीधा अपने भाई के पास गई। आपको पता है बच्चों, शूर्पणखा का भाई लंका का राजा रावण था। भैया रावण, भैया रावण, देखिए भैया आपकी बहन के साथ क्या हुआ। भैया देखिए। शूर्पणखा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर दूंगा। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं, उन्हीं में से एक ने मेरी नाक काट दी। तुम यही रुको, मैं अभी उन दोनों भाइयों का सिर धड़ से अलग करके तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने मेरा अपमान किया है, आपको इसका बदला लेना होगा। क्या मतलब है शूर्पणखा? भैया, उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है, आप उसका हरण कर लीजिए, जिससे मेरे अपमान का बदला पूर्ण हो जाएगा। बच्चों, रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। फिर वह राक्षस मारीच को लेकर वन पहुंचा, जहां भगवान राम की कुटिया थी। बच्चों, रावण की योजना के अनुसार राक्षस मारीच ने सोने के हिरण का रूप बनाया और भगवान राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। तभी सीता माता की नजर सोने के हिरण पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर हिरण है स्वामी, मुझे वह सोने का हिरण चाहिए। ठीक है सीते, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तभी राम जी ने अपना धनुष बाण उठाकर हिरण के पीछे चल दिए। उसे सीता माता के लिए लाने भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन हिरण राम जी के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम जी ने बाण हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में कराहने लगा, सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, तुम जल्दी वहां जाओ। बच्चों, लक्ष्मण जी जानते थे यह सब एक राक्षसी चाल हो सकती है, लेकिन वह सीता माता को मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर अपने बाण से एक रेखा बनाई, जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। फिर सीता माता से कहा, माता, कुछ भी हो जाए, आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना, मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। फिर वो आवाज की दिशा की ओर चल दिए। बच्चों, लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण वहां साधु के रूप में आया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम
मुनिवर, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह लीजिए मुनिवर, यह भिक्षा स्वीकार कीजिए। बच्चों, रावण साधु के रूप में जैसे ही भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने लक्ष्मण की बनाई हुई रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, आप यहीं से भिक्षा ले लीजिए। तुमने साधु का अपमान किया है। बच्चों, सीता माता किसी तपस्वी को खाली हाथ जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। उनके ऐसा करते ही रावण अपने रूप में आकर उन्हें पकड़ लिया। हा हा हा, हा हा हा, मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं कोई साधु नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ। हा हा हा। छोड़ दे मुझे, दुष्ट, छोड़ दे मुझे, मेरे प्रभु श्री राम तुझे नहीं छोड़ेंगे। स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण, लक्ष्मण। बच्चों, सीता माता रोने लगी। रावण ने उन्हें अपने विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाना शुरू कर दिया। तभी माता ने विमान से अपने गहने नीचे की ओर फेंकने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में रावण माँ सीता को लंका ले गया। बच्चों, जब राम जी और लक्ष्मण जी को यह पता लगा तो उन्होंने सीता माता की खोज शुरू कर दी। सीते, सीते, कहाँ हो तुम सीते? भाभी, भाभी। बच्चों, खोज करते करते उनकी मुलाकात पक्षीराज जटायु से हुई, जो घायल अवस्था में थे। उन्होंने भगवान राम को बताया, प्रभु, लंका का राजा रावण माँ सीता को उठाकर ले गया है। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उन्हें बचा न सका। इतना कहकर जटायु की मृत्यु हो गई। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी जैसे योद्धाओं से हुई। सभी मिलकर सीता माता की खोज करने लगे। सभी मिलकर जब सीता माता की खोज करते करते समुद्र के पास आए, तब सभी ने कहा, लंका तो समुद्र के उस ओर है, इतना विशाल समुद्र लांघकर वहां कौन जाएगा। सभी सोच में पड़ गए। तभी जामवन जी ने कहा, हनुमान, हाँ हाँ हनुमान, तुम्हारे सिवा कौन है जो इस विशाल समुद्र को पार कर पाए। उठो, उठो हनुमान, और अपनी शक्तियों का स्मरण करो और लंका जाकर सीता माता की खबर ले आओ। तो बच्चों, हनुमान जी तैयार हो गए। तब राम जी ने कहा, ये लो हनुमान, यह मेरी अंगूठी है। जब सीता तुम्हें मिले तो इसे दिखाना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। तब बच्चों, हनुमान जी ने राम जी की दी गई अंगूठी अपने मुंह में रखी और एक ऊंची छलांग मारकर समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते उन्होंने एक राक्षसी जिसका नाम सुरसा था उसे देखा। वह उन्हें खाना चाहती थी। हा हा हा, हा हा हा, वानर, मैं बहुत भूखी हूँ और तुम्हें खाना चाहती हूँ। अच्छा माता, तो ये लो, मैं
अभी आपके मुंह में प्रवेश कर जाता हूं। तब बच्चों हनुमान जी चालाकी से उनके मुंह में प्रवेश कर वापस आ गए। सुरसा राक्षसी उनकी चतुराई से बहुत प्रसन्न हुई। फिर हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने देखा लंका तो बहुत सुंदर नगरी है। बच्चों वह पूरी सोने की बनी हुई थी। फिर हनुमान जी ने सीता माता के पास पहुंचकर उन्हें श्री राम भगवान की अंगूठी दिखाई। प्रणाम माता। माता आप कहें तो मैं अभी आपको यहाँ से ले चलता हूँ। नहीं पुत्र, प्रभु से कहना मुझे जल्दी लेने आए और दुष्टों का संहार करें। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। माता मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ये मैं फल खा लूं? अवश्य पुत्र। बच्चों तब हनुमान जी यहाँ वहां कूदकर फल खाने लगे। यह देखकर लंका के सैनिक उन्हें पकड़कर लंकापति रावण के पास ले गए। तब रावण ने कहा, इस मरकट की पूंछ में आग लगा दो। तभी सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से सारी लंका में आग लगा दी। बच्चों जब सारी लंका जलने लगी तो हनुमान जी समुद्र में डुबकी मारकर सीधा राम जी के पास आए और उन्हें सीता माता की खबर दी। फिर वानरों द्वारा समुद्र पर एक सेतु बनाया गया जिसे राम सेतु कहते हैं। राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के लिए रावण की तरफ से उनका भाई कुंभकर्ण आया। वह बहुत शक्तिशाली था। बच्चों वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। फिर राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। फिर रावण के पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद के शक्ति से लक्ष्मण जी घायल हो गए। और पूरी वानर सेना दुखी हो गई। तब हनुमान जी ने लंका के वैद्य सुषेण को उनकी कुटिया सहित उठाकर लेकर आ गए। तब वैद्य जी ने कहा, इनके प्राण बचाना तो बहुत मुश्किल है। इनके प्राण सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती है और इनके पास केवल कल सुबह तक का ही समय है। तब विभीषण जी ने कहा, इतनी जल्दी यह संजीवनी बूटी कौन लेकर आएगा? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका दास संजीवनी बूटी लेकर आएगा। मैं अभी जाकर संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। जय श्री राम। राम के नाम को जाप करो तुम, नित्य राम ही राम उचारो, नित्य राम ही राम उचारो। हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे और सोचने लगे, अरे इसमें से कौन सी औषधि है? यह सभी तो एक समान लग रही हैं।
मैं पूरा पर्वत ही उठाकर ले चलता हूँ, ना जाने कौन सी बूटी काम आ जाए। जय श्री राम। तब बच्चों हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर आ गए। तब वैद्य जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को ठीक कर दिया। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को युद्ध में मार दिया। और अंत में बच्चों राम जी और रावण का महायुद्ध हुआ। राम जी रावण को तीर मारते गए, परंतु रावण को कुछ नहीं हो रहा था। तब राम जी ने सोचा, यह रावण मरता क्यों नहीं? हा 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 हा, राम तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूं। हा हा हा। राम जी यह सोच ही रहे थे, तभी विभीषण वहां आए और राम जी से कहा, प्रभु आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी उनकी मृत्यु होगी। तभी राम जी ने विभीषण के कहे अनुसार रावण की नाभि पर वार किया। बच्चों रावण का वध हुआ। तब राम जी, लक्ष्मण जी सीता माता को वापस ले आए। बच्चों जब रावण का वध हुआ तब से हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सभी लोग अयोध्या वापस आ गए। तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से बच्चों हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। बच्चों दशहरे का त्योहार हमें यह बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। जय श्री राम। युग राम